नमस्ते साथियों, 69th बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स 2023 के लिए आपके बीच ध्येय आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, अक्टूबर 2022 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। किन किन व्यक्तियों को दिया गया है, तो देखें किन किन व्यक्तियों को। बेन एस बर्नानके, ये तो सत्य हैं। फिर डगलस डब्ल्यू डायमंड भी सत्य हैं। और उसके बाद देखें फिलिप एच डायबगी, ये भी सत्य हैं। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा क्योंकि ये सभी जो हैं सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अक्टूबर 2022 में किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया? यह अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष, तो ये हैं डॉक्टर शेफाली जुनेजा। अगले प्रश्नों को देखें। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा भंडारण कार्यबल का शुभारंभ किया है? ऊर्जा भंडारण का जो है शुभारंभ किस देश के साथ? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के स्थापना को मंजूरी दिया है? तराई हाथी रिजर्व के स्थापना को मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश में। अक्टूबर 2022 में द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 के हेतु नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में जो है किसे प्रदान किया गया? देखें तो इनमें किन किन को दिया गया है। तो एक तो जो है एलएस बियालियात्स्की, ये तो सत्य हैं। और उसके बाद बात करें रूसी संगठन है एक रूसी संगठन है मेमोरियल, और फिर एक यूक्रेन का संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो एलएस बियालियात्स्की रूसी संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक क्योंकि सभी कथन सत्य हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है दुर्गावती? तो यह है मध्य प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 30 सितंबर 2022 को दिया गया था आशा पारेख को। 24 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था? 24 सितंबर 2022 को, और ये 39 वर्षीय भारतीय महिला तेज गेंदबाज हैं झूलन गोस्वामी। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन जो है किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में किया गया है। 26 से 28 अक्टूबर तक इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन, इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का जो है आयोजन कहाँ पर किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो गुजरात के बड़ोदरा में रखी हुई है। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की? समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया? फिश म्यूजियम पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? सरस फूड फेस्टिवल
2022 का आयोजन किनके द्वारा किया गया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया? कुंजप, तो ये जो है केरल सरकार ने किया है कुंजप। हाल ही में किस फिल्म को फिप्रेस्की द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? पाथेर पंचाली को। अगले प्रश्नों को देखें। अक्टूबर 2022 में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर का विकास? स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर का विकास किनके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान अर्थात IIG मुंबई के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस संस्था ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत जो है बात करेंगे तो इंटरनेशनल काउंटर रैम्सवेयर इनिशिएटिव रेजिलियंस वर्किंग ग्रुप के द्वारा किया गया। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत गुजरात के गांधीनगर से की है? हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण? भगवान शिव की जो है ऊंची प्रतिमा ये राजस्थान में। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत जो है की है? तो ये हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय ने की है। 15 सितंबर 2022 को किस महान टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया? 15 सितंबर 2022 को टेनिस खेल से जो है रॉजर फेडरर ने संन्यास ले लिया है। हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये राज्य हो जाएगा हरियाणा, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करेगा। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में खबरों में रहे लुहांस्क और डोनेस्टक किस देश में स्थित है? ये दोनों जो है किस देश में स्थित है? तो हो जाएगा यूक्रेन में है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा? करकटगढ़ जलप्रपात का विकास तो यह जो है कैमूर में है। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो यह प्रसिद्ध कीर्तिमान सविता महतो के द्वारा की गई है। हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है और कौन सा शहर जो है उनमें शामिल नहीं है? तो त्रिशूर है, नीलाम्बुर है, वारंगल है, ये तीनों है। तो आंसर हो जाएगा ये इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी शामिल ही हैं। 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है? तो यह है REC लिमिटेड। इसके तहत जो है महारत्न कंपनियों की संख्या 12 हो गई है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में किसका pH मान 7 है? तो pH मानों की बात करेंगे तो ये जो है शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, अम्लीय का 7 से नीचे और क्षारीय का 7 से ऊपर होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? न्यूट्रॉन जो है किस तत्व में नहीं होता है? तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहता है।
अगले प्रश्नों को देखें। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तरंगदैर्घ्य की। कार्य एवं ऊर्जा की इकाई जूल होती है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है। अगले प्रश्नों को देखें। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज, तो हर्ट्ज में मापा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। डीएनए की खोज किसने किया? तो डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा किया गया है। फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा किया गया है 1869 में। और 1953 में वाटसन और क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स का मॉडल दिया। तो आंसर आपका हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये ट्राइग्लिसराइड जो है ये एक प्रकार का वसा होता है। अगले प्रश्नों को देखें। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी कार्य के पता लगाने में किया जाता है और ECG का प्रयोग हृदय संबंधी कार्य के पता लगाने में किया जाता है। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। सही कथन का जो है चुनाव करना है। देखें इनमें से कौन सा सत्य है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम काहे होगा? लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा। तरंगदैर्घ्य लाल का सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी का प्रकाश हरे से अधिक होता है, ये भी गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? फल में तो प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन्स होते हैं, इसी वजह से। अगले प्रश्नों को देखें। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन जो है ये तो द्रव धातु है ही, द्रव अधातु है, तो ये हो जाएगा लाल द्रव है। अगले प्रश्नों को देखें। कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट क्या है? जो कपड़े में साफ प्रयोग होता है तो हो जाएगा इनमें से जो है एक से अधिक, क्योंकि इसमें कार्बोनेट, सल्फोनेट और बात करेंगे कार्बोनेट और सल्फोनेट का जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए विकल्प हो जाएगा एक से अधिक है। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, जलवाष्प। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। नीला थोथा हो जाएगा कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O। अगले प्रश्नों को देखें। कोशिका का पावर हाउस, तो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। एड्स निम्नलिखित के कारण होते हैं, तो एड्स जो है HIV नामक वायरस के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु विकल्प के अनुसार है। सबसे भारी धातु जो है यहाँ पर विकल्प के अनुसार जो है पारा दिया गया है, लेकिन सर्वाधिक जो है बात करेंगे भारी तो वो हो जाएगा ऑस्मियम। सबसे हल्का अगर बात करेंगे तो हो जाएगा लिथियम, और सबसे हल्का तत्व की बात होगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, और वो होता है जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वो एल्कीन कहलाते हैं। एक के द्वारा रहेगा तो एल्केन कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखें कौन सा युग्म जो है गलत है। तो रेटिनॉल से जीरोप्थेल्मिया सही है। टेकोफेरॉल होता है विटामिन E, इसके कमी से जनन क्षमता में जो है कमी होती है। और विटामिन B1 के कमी से बेरी होता है, तो B विकल्प गलत है। साइनोकोबालामिन से रक्त अल्फा। अगले प्रश्नों को देखें। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट तो यह जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि जो है देखें तो ये हो जाएगा क्लोरेम्फेनिकोल हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस तरंग का जो है प्रयोग करते हैं? तो पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल करते हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगों का। अगले प्रश्नों को देखें।
मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला जो विकिरण तो यह है इंफ्रारेड विकिरण। अगले प्रश्नों को देखें। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो अत्यधिक विविधता का कारण हो जाएगा उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। इसके खोज जो है नियम दिया था हुगो डे ब्रिज ने। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ पर भंडारित रहता है? तो यकृत में भंडारित रहता है। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक क्या होता है? तो कार बैटरी में अपघटक के रूप में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं H2SO4। अगले प्रश्न को देखें। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति? तो राज्य में जो है विधानसभा के प्रति, और केंद्र में रहेगा बात तो वो हो जाएगा लोकसभा के प्रति। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि इनमें से कौन सत्य है? 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। किन किन बातों पर जो है विकेंद्रीकरण किया गया है? देखें तो निर्णय लेने की शक्तियों पर किया गया, पूर्ण व्यवस्था पर किया गया और प्रशासनिक शक्तियों पर किया गया, या न्यायिक शक्तियों पर नहीं। 1, 2, 4 यानी विकल्प बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखें। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व में देखें तो कौन कौन? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य भी रहते हैं, और उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य रहते हैं। तो आंसर बी ये जो है डी हो जाएगा। बी और सी सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र और कॉलेजियम, ये सभी भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और मत डालने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267। संचित निधि 266। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो कम से कम 2 बार संसद की बैठक होनी चाहिए। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या चीज़ का अभाव पाया जाता है? तो विशेषाधिकारों का अभाव पाया जाता है। भारतीय संघवाद को निम्नलिखित में से किसने सहकारी संघवाद कहा था? भारतीय संघवाद को जी ऑस्टिन ने कहा था। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है अल हिलाल। अगले प्रश्नों को देखें। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है? देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया, ये गलत है। फिर उसके बाद देखें कि मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया, तो ये भी जो है गलत है। उसके बाद देखें हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया और प्रधान अध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया। तीसरा विकल्प सही है। 1 और 2 गलत हैं। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास की रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था।
यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र किया गया है तो वह है बाबा रामचंद्र। अगले प्रश्नों को देखें। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को जून 1948 तक वापस लेने की घोषणा की है। अगले प्रश्न को देखें। स्वराज दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोती लाल ने किया स्वराज पार्टी का स्थापना, और बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध किया था? तो सरकार के विरुद्ध जो है वो किस कर का विरोध किया था? तो चौकीदारी कर का विरोध हो रहा था बेगूसराय में, चौकीदारी कर। तो इसलिए आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण जो है इस्तीफा दे दिया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बत्तख मियाँ ने जान बचाई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? असहयोग आंदोलन में स्वामी विद्यानंद ने जो है अगुवाई किया था किसानों का। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाया गया था? तो पहली बार जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार किस क्रम में जो है? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, अर्थात स्वदेशी आंदोलन 1905 में किया गया था। 1906 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। तो समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, तो उसका नाम क्या था? तो नाम था प्रजामंडल आंदोलन। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था, और उसके बाद दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो यह है बड़े पैमाने पर, तो ये हो जाएगा बेम कडफिसेस के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होती है? तो ये आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले व्याख्या की गई है। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने राजदूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना किया था? तो यह था बालदेव पुत्र। अगले प्रश्न को देखें। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह पुस्तक जो है भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों पर आधारित है, और इस पुस्तक के लेखक का नाम अज्ञात है, स्पष्ट नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण प्राप्त होता है तबकात ए नासिरी से, और इसके लेखक है मिन्नाउस उस सिराज। किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग की थी? आधी यानी 1/2, या फिर जिसे बोलते हैं 50%, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। अगले प्रश्न को देखें। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस सिलसिले से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा सुहावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं।
और इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया था। यह कथन किसका है कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 खंभों वाला महल बनाने के लिए 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। तो ये विलियम फिंच का कहना है। किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर? जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। अगले प्रश्न को देखें। फराजी आंदोलन शुरू किया गया था हाजी शरीयतुल्लाह खां के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया, जिसमें धन निष्कासन के सिद्धांत को जो है व्याख्या किया गया है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई थी? भूमि पर काश्तकारों को जो है 1885 ईस्वी में मान्यता दी गई है। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? बिहार भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश 1912 में बना था। गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था किसने? राजकुमार शुक्ला के द्वारा आमंत्रित किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था, अध्यक्षता किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी? बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में ही बनाई गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से स्थापना 1934 में किया गया। इस पार्टी के गठन में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। और 1934 में इसकी स्थापना के बाद प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जयप्रकाश नारायण बने थे। निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह ने किया था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहा जाता है और उत्तर वाले को अंगोरा लैंड कहा जाता है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है? आर्कटिक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा और अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखें कौन सा कथन सत्य है। इसकी ऊंचाई, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, बिल्कुल सत्य है। और वायुमंडल के सबसे ऊपरी नहीं बल्कि सबसे निचली परत है। और इसलिए अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा हुआ है? पहली बार 38 वर्षों में यह है मौना लोवा, और मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगले प्रश्नों को देखें। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? सिंधु नदी अफगानिस्तान के किस नदी के साथ जुड़ती है? तो वह है काबुल। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण जो गर्म होता है तो ये दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण से। म्यांमार के साथ किन भारतीय राज्यों का सीमा संबंध है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? तो यह है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्यजीव अभयारण्य है? सुप्रचारित वन्यजीव अभयारण्य है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो यह है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में शुरू किया गया। कोपेन की वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु में आते हैं? तो CWG जलवायु क्षेत्र में आते हैं। अगले प्रश्न को देखें। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक जो है फैली हुई है?
ये जो है क्षेत्रीय सीमा जो है भारत की, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील या फिर लगभग 21.9 किलोमीटर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से समृद्ध है? नदी घाटी जो कि कोयले के भंडार से समृद्ध है, तो ये महानदी है, दामोदर है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। सोन भी है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश बात सही है, दूसरे स्थान पर है, और महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। और उसके बाद अगर देखें तो महाराष्ट्र देश में अग्रणी है चीनी उत्पादक में, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो इस वजह से आंसर हो जाएगा आपका इनमें से 1 से अधिक सत्य है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्थानीय रूप से जो है मैंगो शावर्स कहा जाता है। केरल कर्नाटक में आम फसल के लिए उपयुक्त होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों को लगती है? अधिकतम जिलों को लगती है तो बंगाल के साथ 3 जिला, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, झारखंड के साथ 8 जिला और नेपाल के साथ 7 जिला संबंध बनाता है। तो अधिकतम तो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 1 से ये जो है अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर में रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन, तो ये हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बिहार में खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खनिज के संबंध में देखें तो रोहतास में पायराइट पाया जाता है, तो रोहतास में सर्वाधिक मात्रा में पायराइट पाया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। और उसके बाद देखें कि चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। जमुई ज़िले में सोने के भंडार, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर, इनमें से जो है 1 से अधिक सही है। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी जो है किन किन के संगम से? तो मोहना और लीलाजन के संगम से बनती है, मोहना और लीलाजन। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की शुरुआत? बिहार में किस स्थान पर पहली बार? तो ये हो जाएगा ठाकुरगंज में हुई थी। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के दौरान सबसे अधिक तो आपको पता है कि मधेपुरा है, तो विकल्प अनुसार जो है सिवान हो जाएगा, सिवान से ज़्यादा किशनगंज, किशनगंज से ज़्यादा यानी सर्वाधिक मधेपुरा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो कृषि आधारित उद्योगों में खाद्य उद्योगों का प्रभुत्व देखेंगे बिहार में, तो हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग। किस तरह की बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को जो है रोजगार दिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। महालनोबिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूरी माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक प्रोफेसर ब्रह्मानंद। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का जो है पहचान करना है। देखें, यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए कौन सा कथन गलत है। जल निकायों की मरम्मत और नवीनीकरण, ये तो है ही। उसके बाद देखें कुओं का निर्माण, ये तो गलत है। फिर उसके बाद देखें जल भृतों के पुनर्भरण में वृद्धि, ये है। अगले प्रश्न को देखें।
मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है। तो मुद्रा की मूल्य या क्रय शक्ति बदलती है मूल्य स्तर के व्युत्क्रमानुपाती के रूप में। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जो है जारी करने हेतु जिम्मेदार हैं? तो ये हो जाएगा निर्गमन विभाग करते हैं। गिल्ड एंड बाजार से क्या तात्पर्य है? तो ये हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, गिल्ड एंड बाजार। भारत में पहली औद्योगिक क्रांति औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी भारत में पहली बार? तो ये हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। अगले प्रश्न को देखें। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो अपेक्षाकृत जो है खरग की पहाड़ियाँ पुराना है। अगले प्रश्नों को देखें। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है अधिकांशतः मात्रा में? मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण में। तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये जो है जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाती है और नवीन जलोढ़ मिट्टी जो कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, जिसे खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो कौन सी झील? सांबर झील राजस्थान में है। और उसके बाद देखें अनुपम झील जो है ये कैमूर में है। अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में है। तो विकल्प ए हो जाएगा सत्य। और कामा झील कहाँ है? तो कामा झील हरियाणा में है। कामा झील हरियाणा में है। अगले प्रश्नों को देखें। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। सहजानंद सरस्वती, उसका नाम था हुंकार। अगले प्रश्न को देखें। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। 1929 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात, बिहार राज्य में, तो बिहार राज्य में लिंगानुपात है 918 जो है लिंगानुपात है। और भारत की जो है लिंगानुपात है 943। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ तो देखें मधुबनी करता है, किशनगंज भी करता है, सीतामढ़ी भी करता है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण भी करता है, सुपौल अररिया भी करता है, किशनगंज भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।